सीरीज़ के स्टार्टिंग में बढ़ते हैं। तो माई चाबी जो प्रिंसेस है वो भी आएगा ही अपने अपने टाइम पे, दोनों की दोनों वीडियो आएगी। बता देना दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है भाग रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं एक कॉलेज छात्र था। जानना चाहते हो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, इन लोगों को मारना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि मुझे मौत से डर लगता है, बस इसलिए क्योंकि जितने ही मेरे लोग जो मारे गए हैं उनसे मुझे आगे जाके कभी सामना ना करना पड़े, इसलिए बस मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद नर्क या स्वर्ग में तो जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैं अपने परिवारों से नहीं मिल सकता। 20 साल पहले मैंने एक लड़की को खो दिया जो कि मेरे परिवार की एक मेंबर थी। बस ऐसा कोई दिन नहीं जब मैं अपने पछतावे से नहीं गुजरता। तो ये बोलता है कि ये सारी बातें थी पहले की। साले तो पहले ही बता देता ना, अभी क्यों बता रहा है? तो उसने जो बोला ये सारी बातें पहले की थी, तो अभी की बातें ये है कि इसको जो है मरने से अब डर नहीं लगता, ये सामना करने के लिए तैयार है। ये नर्क में जाकर अपना पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। नर्क में इसलिए बोल रहा है ये क्योंकि इसे लगता है कि इसने बुरा काम किया है, किसी को बताया नहीं है इसने बुरा काम किया है इसलिए। और हमारा हीरो मेन कैरेक्टर यही बोलता है कि मैं इन लोगों को चाहे जितना भी नुकसान पहुंचा लूँ, इन लोगों की क्वांटिटी और इनकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि इनको जितना ही मार लो साला इनको दर्द तो होता नहीं है। और ऊपर से ये जो ज़ॉम्बी है वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी है, देख सकते हैं आप लोग, ये हंस सकते हैं, रो सकते हैं, और ऊपर से साले दो दो मुंह वाले भी हैं। ऊपर से इंसानों से इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कुछ कह नहीं सकते। ये सारे इवॉल्व हो गए हैं, इसलिए अब इनको मारना लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। तो अब हीरो जो है ठान लेता है, वो कहता है कि ठीक है बहुत हो गया, आप मुझे जल्दी से मार डालो, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को मार सकूँ। चलो अब आगे बढ़ो और मुझे जान से मार दो। और फिर उसके बाद में उसकी आँख खुल जाती है। हाँ, उसकी आँख खुल जाती है और वो पाता है कि खुद को एक जानी पहचानी जगह पे, जो कि बहुत ज़्यादा जानी पहचानी होती है। कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? जब उसकी आंखें खोल ली जाती है तो वो देखता है एक कमरे का सीन जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मेरे कमरे से तो अच्छा ही है। तो वो कहता है कि वाह मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं कैसे आ गया, ये तो मेरा कमरा है और मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। वो बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 20 साल पहले ही मेरा घर एकदम तबाह हो गया था, ये किसी लायक नहीं बचा था। 20 साल पहले ये घर बिल्कुल टूट चुका था और यहाँ पे सड़े हुए मांस की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही जैसे पहले आया करती थी। यहाँ पे मैं, ये कौन सी जगह है, मतलब मैं यहाँ पे आ कैसे गया, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उसका ध्यान पड़ता है एक जगह पे जहाँ पे वो ध्यान देता है। वो कहता है ये एक चीज़ क्या है? ये बोलता है कि ये तो लैलास की तस्वीर है, ये तो 20 साल पहले लिया हुआ एक तस्वीर था जो कि बीच ट्रिप पे हमने लिया था और ये यहाँ पे अभी भी सलामत है। ये तो घर के नीचे आपके मलबे में ही दब के टूट गई थी और उसका कुछ भी हिस्सा नहीं बचा था। ये फ़ोटो यहाँ पे कर क्या रही है? क्या ये सपने के लिए है? फिर ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? ये मानता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सपना बिल्कुल भी सपना नहीं लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। हीरो फिर उतरता है और उतरने के बाद में शीशे में जाकर शक्ल देखता है और वो बोलता है कि ऐसा तो मैं 20 साल पहले दिखता था, लगता है मैं 20 साल पहले मतलब पुराने समय में आ गया हूँ और ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर वो सोचता है, फिर कहता है इसका मतलब लैला, इसका मतलब वो अभी तक ज़िंदा ही होगी। उसका नाम शायद लीला है शायद, पता नहीं मुझे, मैं तो लैला ही बोलूँगा क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। इसमें खुद ही अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा। वो भागते भागते जाता है और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। उसको याद आता है कि 20 साल पहले उसके ऊपर हमला हो गया था और घर खोल करके ज़ॉम्बी आ गया था और इस वक्त वो लड़की भी वहीं पे थी। शुरुआती स्टेज का ज़ॉम्बी था जो कि शुरू में बना था और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया था। और ये भी बताता है कि मैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पैर वहाँ पे काँप रहे थे और अपनी बहन को मैं सिर्फ देख पा रहा था और कुछ भी नहीं। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ से मैं बहुत ज़ोर से भागा, बहुत दूर तक भागा जब तक मैंने ज़ॉम्बियों को दूर नहीं छोड़ दिया। और मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे और मेरी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। उस दिन से लेकर अभी तक मैं इतना ज़्यादा पछताता हूँ कि मैंने अपनी बहन को क्यों नहीं बचाया, मैंने अपनी बहन को वहीं पे छोड़ दिया। अगर मुझे वापसी पुराने समय में लौटना पड़े तो फिर उसके बाद जो है मैं अपनी बहन को ज़रूर से बचा के रखूँगा और उसे हर खतरे से बचाऊँगा। पिछली वाली गलती मैं उसे होने नहीं दूँगा, उसे मरने नहीं दूँगा।
इस बार मैं उसे पक्का बचाऊंगा, भले मेरी जान क्यों न चली जाए। तभी उसके बाद जो है वो लड़का जो है इधर उधर देखना चालू कर देता है, हमारा मेन हीरो जो होता है। तब उसको एक चीज़ दिखती है, कुछ ही चीज़ दिखती है जो कि उसे जानी पहचानी दिखती है। वो कहता है हाँ, मेरा कॉलेज का इनविटेशन पत्र भी यहीं पे ही है जो मुझे एडमिशन के तौर पे मिला था। वाह, इसका मतलब मैं सही था। इसका मतलब ये है कि मैं टाइम में वापसी पीछे आ गया हूँ, जब लैला ज़िंदा थी। इसका मतलब वो ज़िंदा है, वो यहीं कहीं घर में ही होगी, देखना पड़ेगा मुझे। फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी बहन से दोबारा मिलने वाला हूँ, और इससे तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो जब गेट खोलता है तो उसको दिखता है बस एक लड़की, बस एक लड़की ही दिखती है उसको, और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, लैला। लड़की जो है उसको भनक ली जाती है कि गेट पे कोई है, तो वो नज़र घुमाती है तो कहती है अरे लांस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसकी वो शक्ल देखती है, शक्ल देखने के बाद तो कहती है क्या सब कुछ ठीक है ना, क्या तुम्हारे इतनी गंदी सी शक्ल क्यों बनी हुई है। कहा जाता है हमारे हीरो को, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, वो काँप रहा होता है उसको देख करके। वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है। वो लड़की लार्स को देखती है और वो बोलती है कि क्या हुआ लांस, तुम इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हो। दिखाया जाता है लड़के की तो पूरी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो रो रहा होता है, नाक से तक उसके आंसू आ रहे होते हैं। वो रोते रोते कहता है लैला मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। और वो भागते हुए जाता है और अपनी बहन के गले लग जाता है। वो कह रहा होता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो एक ही बात दोहरा रहा होता है। वो कह रही होती चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुम माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हो। वो लड़की कह रही थी क्या तुमने बुरा सपना देखा, मुझे बताओ। वो लड़का कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम मारी गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो लड़की कह रही होती है चलो कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। बाय द वे थोड़ी आवाज़ थोड़ी इधर से उधर निकल सकती है, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे जीभ का जो कोना है ना यार बड़ा दर्द कर रहा है, जैसे लग रहा है छिल गया है, तो मैं बोल नहीं पा रहा। जो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी, तो ये बात सुनने के बाद जो हमारा जो हीरो है कहता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये उल्टा होना चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। समय देखता है वो समय ज़्यादा हो जाता है। वो कहता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मनी मन वो कहता है, वो मुँह पे नहीं बोलता। वो मनी मन कहता है कि समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम घर पे रहना, कहीं जाना मत, बाहर कहीं भी नहीं निकलना है, ठीक है? तुम्हें घर पे रह के आराम करना है, और मेरे को कोई काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। उसके जो बालों में रबड़ होती है वो उसके हाथों में दे देती है। वो कहती है रुको, इसे लेते जाओ, तुम्हें तो याद ही होगा हमारी परंपरा, तुम्हें इसे साथ लेके जाना होता है जब भी तुम कहीं ज़रूरी काम से जा रहे हो, और फिर वापसी आना तो फिर मेरे बालों में इसे वापसी लगा देना अपने हाथों से। ये हमारी परंपरा है और इसे हमें भी करना ही पड़ेगा। लार्स उसको रिबन को उठाता है और उसको उठाने के बाद निकल लेता है, और जाते जाते वो सोच रहा होता है कि ठीक है मैं वापसी आऊँगा तो इसे वापसी लगा दूंगा। और वो मनी मन कहता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझती है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार समझती है, क्योंकि ये चल नहीं सकती, इसलिए मैंने कसम खा रखी है कि मैं इसकी हमेशा रक्षा करूँगा, किसी भी कीमत पे इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो तैयार हो जाता है। हमारा जो हीरो है वो तैयार हो रहा होता है, तैयार होते होते बता रहा होता है वायरस के बारे में कि वायरस 21 तारीख को स्टार्ट हुआ था, अभी 10 घंटे से भी ज़्यादा का समय है, इतना काफ़ी होना चाहिए उसको सामान लाने के लिए। तुम लोगों को पता ही चल गया होगा वो सामान लाने के लिए क्यों जा रहा है, क्योंकि वायरस हो जाएगा तो वो सामान नहीं ला सकता ना, घर के अंदर खाने पीने का समय बीत जाएगा, मतलब घर में खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाएगा तो लाना पड़ेगा ना। तो बस वो तैयार हो जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, इस बार तो मैं हार नहीं मानने वाला, इस बार तो मैं सारा सामान लेके के आ जाऊँगा और इस बार पहले से ज़्यादा आगे रहूँगा सब लोगों से। वो बताता है कि ज़ोंबी कैसे फैलते हैं, मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, काटने वगैरह से, जानवरों से और मतलब बाकी चीज़ों से, बस वही बता रहा है वो कि इन सब चीज़ों से फैल गया और एक घंटे के अंदर अंदर में पूरे शहर में फैल गया। सिर्फ 1 घंटे में ज़ोंबी पूरे शहर में कब्जा कर लेता है, तो मुझे जल्दी करना होगा। वो बताता है कि हमें ज़रूरी सामान लेकर के जाना पड़ेगा। नूडल्स का एक पैकेट भी आगे चल के इतना ज़्यादा कीमती हो जाएगा कि वो 10 इंसानों से भी ज़्यादा कीमती होगा, मतलब इंसानों की जान से भी ज़्यादा। और वो तैयार हो जाता है जाने के लिए और बताता है कि कुछ टाइम बाद, आधे से भी कम समय में, ये पूरी की पूरी जगह मौत का खंडर बनने वाला।
मॉल का सीन दिखाया जाता है। वो एक फ्रिज का या किसी चीज़ का दरवाज़ा खोलता है और फिर उसके बाद क्रैकर्स लेना चालू कर देता है। वो कहता है कि लैला को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ये और लेने पड़ेंगे। तो तुम्हें पता है वो क्या करता है? सारा स्टॉक ख़त्म कर देता है। हाँ, पूरा स्टॉक ख़त्म कर देता है और वो बहुत सारी काम की चीज़ें ले लेता है खाने पीने की। और तुम देख लो कितना सारा सामान है। वो लड़की कह रही होती है, एक्सक्यूज़ मी सर, आपका पहले ही बहुत सारा सामान हो चुका है, 4-5 थैले भर चुके हैं। क्या आप सच में और सामान जोड़ना चाहते हैं? क्या अभी ये बस नहीं हुआ? इन सारा सामान को उठाएगा कौन? जबकि जो दूसरी लड़की होती है वो तो सामान देख के पागल हो गई होती है। हमारा हीरो उसी टाइम आता है, कहता है चिंता मत करो, मेरा खरीदारी बस ख़त्म हो ही गई। अच्छा तुम बताओ, ये वाले क्रैकर और पड़े हुए हैं क्या? मैं सब खरीद लूँगा, बताओ बस है या नहीं? वो लड़की साथ में कहती है, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये सारा सामान लेके जाओगे कहाँ पे? तो बोलता है कि मैं ट्रक लेके आया हूँ साथ में। वो लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है और काँपने लग जाती है। कह रही क्या? एक ट्रक सच में एक आया हुआ है? पूरा ट्रक भर के सामान लेके जाने वाले हो? तभी सीन दिखाया जाता है कि ट्रक को बंद कर दिया गया है, मतलब सारा सामान उसके अंदर पैक है। लार्स जो है ट्रक के अंदर जाके बैठ जाता है गेट बंद करने के बाद में। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि बहुत बढ़िया, लग रहा है बहुत ज़्यादा मस्त मूड में हो तुम खर्च करने के, है ना? तो हमारा हीरो बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो कहता है कि कोई आपदा आने वाली है जो तुम मतलब इतना बड़ा सारा दिल खोल के सामान खरीद रहे हो? हमारा हीरो कहता है हाँ, तुम्हारी बात एकदम सही है, आपदा ही आने वाली है, ऐसा ही समझ लो। तो भी वो ट्रक ड्राइवर बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सामान वैसे भी घर में ही पड़ा रहता है और वैसे भी अगर ख़त्म भी हो जाए तो नीचे किराना की दुकान पे जाओ, सामान ले आओ, बस और क्या चाहिए होता है। उसने मतलब ये बात जो है मज़े में कही थी कि कोई आपदा आने वाली है, लेकिन इसको खुद नहीं पता कि इस ट्रक ड्राइवर को खुद नहीं पता कि इसने क्या बोल दिया और वो एकदम सच भी है। हमारे हीरो की नज़र उसकी तस्वीर पे जाती है जो कि ऊपर ही लटक रही होती है। ट्रक ड्राइवर बोलता है कि कितनी मस्त तस्वीर है ना, ये मेरी बेटी की है और मेरी बीवी की। हम लोगों को मेरा मन कर रहा था कि आज हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं रह सकते, मेरे को और कुछ काम है, फिर उसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगा। हमारा हीरो बस कुछ नहीं बोलता, वो शांत रहता है। दिखाया जाता है वो लोग पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद सीन दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है ठीक है सर, आपका सामान पूरा तरीके से पहुंच गया। वो हमारा हीरो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन 1 मिनट रुको, ये लो। वो उसे एक बैग पकड़ाता है, मतलब एक डिब्बा, और बोलता है कि ये लो, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये कहकर ब्रांड बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो कह रहा था नहीं सर, आप ये हमें मत दीजिए, क्योंकि आपने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा दुगना मतलब कि पेमेंट दे दी है, तो मैं ये नहीं ले सकता। हमारा हीरो बोलता है कि आप जी दुगनी पेमेंट लीजिए और सीधा घर जाइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनके साथ में समय बिताइए, और हाँ अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का भी। इनडायरेक्टली हमारा हीरो उसे सेव कर रहा है, क्योंकि अगर उसे बताएगा कि वो ज़ोंबी के हाथों मरने वाले हैं तो कोई नहीं मानने वाला, सब पागल ही कहेंगे इसको, इसलिए वो इनडायरेक्टली उसे सेफ रहने के लिए बोल रहा है। हमारा हीरो कहता है चलो ठीक है बाय। वो बाय कर देता है, ट्रक तेज़ी से निकल जाता है। पता फिर वो जो इंसान था वो कह रहा होता है आजकल पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ऊपर से ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा अजीब था और इसकी सोच की मानना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा अजीब सोच का है ये इंसान, पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वैसे अमीरों की सोच ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। तभी उसके फ़ोन में जो लोकेशन ऐप चल रहा होता है वो कह रहा होता है क्या आप अपने अगले पिकअप स्टैंड पे चलना चाहेंगे? फिर उसके बाद में वो सीन नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, दिखाया जाता रूम का सीन जहाँ पे हमारा हीरो जो था रक्षा के लिए हथियार बना रहा होता है। वो बोल रहा था ये रहा मेरा सर्वाइवल हथियार, ये कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है, इसी से ज़ोंबियों का सरदार से अलग होगा। बताया जाता है कि उसके बाद उसको कि ये बहुत ज़्यादा मस्त हथियार है, आगे रक्षा के लिए उसे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और वो बोलता है कि पीछे से आवाज़ आती है लांस, सुनो ना लांस लांस, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कोई। तभी उसकी जो बहन है वो गुस्से में अंदर एंट्री लेती है व्हील चेयर पर बैठ के और बोलती है तुमने क्या कर दिया, क्या तुम बताओगे ये सब क्या चल रहा है? और बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, आंखें लाल होती है उसकी। वो बोलती है सीधा कि अपनी बात साफ करो और बताओ ये चल क्या रहा है, और ये जगह भी साफ करो, यहाँ पे इधर उधर जो कचरा फैल रखा है ये सब क्या है, और ये तुमने क्या क्या हाथ में ले रखा है, और ये सब तुमने क्या फैला रखा है यहाँ पे, क्या तुम इसके बारे में मुझे बताओगे? बस हमारा हीरो तो बस हूँ हाँ कर रहा होता है, और लैला, बस उसके मुंह से यही नाम निकल रहा होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है मुझे अभी अभी नोटिफिकेशन मिला कि हमारी सारी सेविंग्स तुमने
खर्च कर दी है, तो उसके बारे में मुझे साफ साफ तौर पर बताओ मुझे। वो बोलता है कि पहले शांत हो जाओ, मेरी पूरी बात तो ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैंने सारा सामान रख लिया क्योंकि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लड़की फिर हमारे हीरो को देखते हुए बोलती है, अच्छा तो तबाही होने वाली है, अच्छा समझ गई मैं। इधर आना ज़रा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, क्या तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, क्या तुम मुझे दिखाओगे, क्या तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई, क्या तुम्हें सर्दी है या फिर ज़ुकाम है। और उसका वो बुखार चेक करते हैं, जिस पास आ जाती है। हमारे हीरो डर जाता है वहाँ पे। तो लड़की जो है वो कहती है कि लगता तो नहीं वैसे तुम्हें बुखार है, कोई बात नहीं। तो वो जो लड़का है वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है हमारा हीरो। तो लड़की जो कहती है लग रहा है अब तुम्हें बुखार लग रहा है धीरे धीरे, और वो काँप रहा होता है हमारा हीरो। तो वो कहती है कि लग रहा है तुम टमाटर की तरह लाल हो गए हो, तो लग रहा है तुम्हें बुखार हो रहा है। तो हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है मेरे ऊपर जो मैं कहना चाहता हूँ। और ये बातें वो दोबारा खांसते खांसते बोलता है। डांस बोलता है कुछ घंटे बाद तुम्हें पता लग जाएगा, दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा हीरो जो है वो खिड़की पे आता है और बोलता है कि कुछ समय बाद फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगा, बस 2 पल की थोड़ी सी मौज लूँगा, घर के अंदर बैठूँगा, थोड़ा मज़े करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगा और इन सब का सफाया करने के लिए चले जाऊँगा। लैला जो है वो बोलती है कि अरे यार तुम यह क्या तनावपूर्ण बात कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा, तुम तो यार मुझे टेंशन दे रहे हो। और वो मन ही मन कहती है आज ये कुछ ज़्यादा ही टेंशन वाली बातें कर रहा है, खासकर वो अजीब गरीब बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा है। मैंने इसे कभी भी इतना टेंशन में पहले कभी नहीं देखा। लांस जो है पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है। लड़की सोच रही होती है कि मन ही मन में कि यार मेरे को भी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है, वरना लांस भी ऐसे नहीं करता। और ऊपर से अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। हमारा हीरो बताता है कि यहाँ पे स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ने वाली है कि पहली वेव यानी 7 दिन के अंदर अंदर में जितना भी वायरस है वो सारा फैल जाएगा और 90% लोग मारे जाएंगे या तो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, और एक तरीके से मान लो वो मर ही जाएंगे। और तो और जो 10% जो लोग बचेंगे उनको नर्क जैसी स्थिति झेलनी पड़ेगी। लांस बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि मैं उन लोगों में से आऊँगा जो लोग मतलब 10% लोग में से हैं, मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10% लोगों में से शायद आ सकता हूँ जो लोग ज़िंदा बचने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक रोड साइड का जगह जहाँ पे एक बंदा दारू पी रहा होता है और वो गटर 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 पी रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पे जो है मैसेज आता है और वो चेक करता है, कहता है क्या मेरे फ़ोन पे मैसेज आ रहा है इतनी रात में, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो रही है, इन सालों को चैन नहीं है, हैं? मेरे को ये लोग चाहते हैं कि भाई आज भी मैं चैन से ना सोऊं, साला पूरा दिन ख़राब कर रखा है आज का मेरा। और वो बोल रहा होता है और मैसेज पढ़ता है तो पता चलता है किसी का तो मैसेज है ये, और वो कह रहा होता है कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, प्लीज़ क्या तुम ऑफिस आ सकते हो इसको चेक करने के लिए। तो हमारा जो बंदा है जिसका वो फ़ोन है वो कह रहा होता है वाह, ये उम्मीद करता है कि साला मैं रात के 12 बजे आधी रात में मैं इसके घर पे आऊँ और मतलब ऑफिस आऊँ और ऑफिस आने के कंप्यूटर ठीक करूँ, मेरे को इसने गधा समझ रखा है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तो मैसेज देखने के बाद वैसे ही दिमाग ख़राब होता है, तभी एक भौंकने की आवाज़ आती है। वो कहता है ये कौन भौंक रहा है। उसकी तरफ देखता है तो कुत्ते के ऊपर ही सीधा फ़ोन फेंक करके मार देता है, फिर बोतल समझ लो फेंक करके मार देता है, मुझे नहीं पता, शायद बोतल फेंक करके मारी है। वो भी कुत्ते के सीधा मुंह में लगता है। भाई साहब वो कहता है कि साले तूने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, पंगा लेना था तो किसी और दिन लेता ना, आज ही क्यों ले लिया। आज मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब है, तूने आज ही दिन पंगा ले लिया और गलत टाइम पर पंगा लिया तूने। तो कुत्ता तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ज़ॉम्बी तो बन ही चुका था वो कुत्ता, अब उसके बाद और ज़्यादा खुकार हो जाता है क्योंकि वो उससे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके मुंह से पर्पल कलर का कुछ तो निकल रहा होता है। उसके बाद वो घूम जाता है और कहता है कि इसने तो हद पार कर दी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो फ़ोन में से चिल्ला ही रहा होता है कि पीछे से हमला हो जाता है और वो बंदा पीछे मुड़ करके देखता है। वो कुत्ता तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया होता है और किसी भी एंगल से वो कुत्ता नहीं लग रहा होता, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक जानवर बन गया होता है। वो कह रहा होता है बाप रे इतना खतरनाक जानवर, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वो कहता है ये कोई कुत्ता नहीं है, ये तो राक्षस है, राक्षस। और फिर उसके बाद उसकी बस वहीं टचकिटियाँ हो जाती है। वहाँ पे क्या ही समझ सकते हो, तुम्हें क्या लगा साला बच जाएगा। उस बंदे की वहाँ पे चीख के अलावा फिर और कुछ भी नहीं बचता सिवाय एक फ़ोन के। तो फ़ोन में मैसेज आया हुआ होता है कि जल्दी आओ प्लीज़,
मेरे को अब रहा नहीं जा रहा। तो इस बंदे ने जो है कमेंट किया होता है कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मेरे को अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बंदे ने बोला होता है ठीक है जल्दी आओ, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं। प्लीज़ क्या तुम बता सकते हो मुझे कि ऑफिस के लोग सारे पागल क्यों हो गए हैं? तो पता लग गया पागल क्यों हो रहे हैं। हर जगह ज़ॉम्बी का कहर है, गाड़ियाँ ठुक रही है इधर से उधर, पूरा रोड जाम हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। कह रहा होता है मुझे बचाओ यहाँ ज़ॉम्बी है, तो कोई कह रहा होता है मुझे बचाओ यहाँ ज़ॉम्बी है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई कहता है ये अजीब सा जानवर यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कहता है कि यार ये कौन है, मेरे घर में क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, तुम इतना ज़्यादा लड़ाई क्यों कर रहे हो। और ये सारा माहौल जो होता है ये लोग खिड़की से देख रहे होते हैं अपना नीचे आराम से, दोनों के दोनों जैसे मूवी देख रहे हैं, बड़े मज़े से देख रहे होते हैं। तो पता लग गया लड़की को कि कौन से तबाही की हमारा जो दोस्त है, मतलब हमारा जो हीरो है, वो बात कर रहा था। लड़की कहती है कि लांस ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो रहे हैं लोग, क्या तुम मुझे बताओगे यहाँ पे तो खून खराबा क्यों चल रहा है। हमारा हीरो जो है वो यही बोलता है जो उसने पहले बोला था कि वो इसी तबाही के बारे में बात कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना जिस तबाही के बारे में, ये वही तबाही है। अब पूरी दुनिया की दुनिया ख़त्म होने वाली है, सारे ज़ॉम्बी है, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। काटने के बाद ये लोग भी वैसे ही बन जाते हैं और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है मार धाड़ की। और फिर उसके बाद उसके गेट के ऊपर भी कोई खटखटा रहा होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से कि दरवाज़ा ही तोड़ देगा अगर गेट नहीं खुलेगा तो। तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो, आगे की कहानी सुननी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो माय चाबी प्रिंसेस की भी कहानी साथ में चलेगी इसके, तो दोनों की दोनों वीडियो आएगी अपने अपने टाइम पे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। बाय बाय।